नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके सर में। कैसे सब लोग? बढ़िया है। सब राजी खुशी होंगे, उम्मीद ही करते हैं। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। स्टार्ट करें अपनी क्लास। तो कल हमने पढ़ा था नव संवत से त्योहार पढ़ना स्टार्ट किए थे। कल त्योहारों की पहली क्लास थी और अपनी दूसरी क्लास है। कल हमने पढ़े थे जिसके अंदर सबसे पहले नव संवत पढ़ा था। नए साल पढ़े होगे, नए साल का आया करें तो चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा को आता है। इसके बाद में क्या पढ़ा था? इसके बाद में हमने पढ़े थे नवरात्रे। कौन से? बसंती नवरात्रे। वो भी सेम चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को आते हैं। उनको सॉरी जो, हाँ, बसंती नवरात्र कहते हैं। ये बात कही थी और कुछ बातें और करी थी हमने। इसके बाद में हमने जो है गणगौर पढ़ी थी। गणगौर कब आती है? चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को। इसके अंदर कुछ गणगौर जी तो फेमस पढ़ी थी हमने। बिना ईसर के गवर पढ़ा था हमने। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। बिना गवर के ईसर पढ़ा था हमने बीकानेर के अंदर। और गुलाबी गुलाबी गणगौर कहाँ पढ़ी थी हमने? गुलाबी गणगौर पढ़ी थी हमने नाथ द्वारा के अंदर। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो कर्नल जेम्स टोड है वो उदयपुर की जो गणगौर है उसका वर्णन करता है, जबकि जो फेमस है गणगौर वो कहाँ की है? जयपुर की है, जहाँ पे शाही सवारी भी निकलती है, ठीक है। और ताल कटोरा तालाब के अंदर उसका विसर्जन भी होता है, ठीक है ना। इतनी बातें कर ली थी हमने। इसके बाद में हमने पढ़ा था कौन सी? अशोक अशोकाष्टमी। अशोक वृक्ष की पूजा होती है, ठीक है। जो इसके बाद में धीगा गणगौर, हाली बीज, हाली अमाव, सॉरी, हाली अमावस पहले, हाली बीज बाद में, ठीक है। इन दोनों के अंदर पड़ा था। एक में तो होती है साग, जो अनाज होते हैं, हाली जो होती है हल, ठीक है, उसका चुनाव होता है। उसके बाद में सूखे खेत की जुताई होती है हाली बीज को। और अक्षय तीर्थ आज हमको पढ़नी थी, ठीक है ना। तो अक्षय तीर्थ से स्टार्ट करें। हेडिंग डालो अक्षय तृतीया। नंबर 9 था या नंबर 10 था? नंबर लगा के रखो, मैं वरना दे नहीं देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हेडिंग डालो अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया हेडिंग डालो। देखो, बहुत सारे ऐसे है ना त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं या व्रत होते हैं, जिनका है कि ना तृतीया, दूज, बीज, है ना, पूर्णिमा ये लगा हुआ होता है ना। आपको पीछे वाली जो तिथि है उसकी तो प्रॉब्लम नहीं होती है। 80% के अंदर पीछे कुछ ऐसा लगा हुआ होता है, ठीक है। क्या? जैसे कि पूर्णिमा, प्रतिपदा, दूज, तीज, चौथ, पांचा, छठम, सता, अटा, ये जो होती है, मान लो कि प्रतिपदा, जैसे अपनी हिंदी में बता दूं मैं आपको। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ठीक है, षष्ठी, और सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, ठीक है, और एकादश, द्वादश, ठीक है। तो ये जो है सारी सारी, जैसे कि त्रयोदशी या फिर चतुर्दशी या फिर अमावस, पूर्णिमा, ये पीछे पीछे लगे हुए होते हैं। तो ये जो 16 तिथियां हैं, इनमें से कुछ ना कुछ आपके पीछे लिखी हुई थी। 80% केसेस में ऐसा होता है। लेकिन जो 20% बचे हुए होते हैं वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि वो भी ज्यादातर तो बड़े त्योहार होते हैं तो वो याद होते हैं। जिस प्रकार से मान लो कि अभी आ गई होली, मान लो होली के पीछे लगा हुआ नहीं था, लेकिन हम लोग को पता है कि आती है तो आती है फागुन के अंदर, पूर्णिमा को आती है। और जैसे कि रक्षाबंधन है तो वो श्रावण माह के पूर्णिमा को आती है, वो पता है। का जो दीपावली है, ठीक है, वो भी आ रही है, सबको पता है। कार्तिक माह की जो अमावस है उसको आती है। तो ये सारी चीजें अपन को याद होती है ज्यादातर। तो मान लो लगभग लगभग 90% में आपको है ना तिथियों की प्रॉब्लम नहीं होनी। 10-1% में आपको रहेगी। तो वहां पे जो है अपन को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, जो मैं करवा दूंगा, वो आप चिंता मत लो। जो नए जुड़े हैं ना, सबसे पहले वो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। जो पुराने रोज रेगुलर देखते हैं उनके लिए कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और बाद में जो है अपना टॉपिक से जुड़ जाओ। अक्षय तृतीया के बारे में बात करते हैं कि अक्षय तृतीया क्या है, ठीक है। अक्षय तृतीया का एक दूसरा नाम भी आता है, जिन आपा किया करा आका तीज, ठीक है। कब आती है सबसे पहले तो वो लिख लेना। कब आती है भाई साहब? बताओ। कल अपन ने कौन सा महीने पूरा किया था? हमने चैत्र पूरा कर लिया था। बैसाख के अंदर हम घुसे थे। हाली बीज मतलब हाली बीज कब होती है? चैत्र माह। बताओ बताओ बताओ। चैत्र माह के अंदर आती है ना। अरे बैसाख माह के अंदर आती है हाली बीज। बैसाख माह शुक्ल पक्ष दूज को आती थी हाली बीज। बीज का मतलब दूध होता था बेसिकली, मैंने ये बताया था आपको। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? तृतीया, शुक्ल तृतीया, ठीक है ना। ध्यान रखना ये चीज। हाँ, बैसाख तृतीया।
ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अन्य नाम लिखना। अब धीरे धीरे जो है ना, सारी सारी चीजें आपको याद आती जाएगी, क्योंकि जो इसका अन्य नाम है आकातीज, आप ज्यादातर जो लोकल है, मान लो राजस्थान के, अपने राजस्थान वाले जो बंदे हैं, वो इसको आकातीज के नाम से जानते हैं। अब वो बता देंगे आकातीज के अंदर होता तो क्या क्या है, ठीक है ना। वो कह देंगे बाल विवाह होता है, ये होता है, सारी चीजें बता देंगे। अब तो मतलब जोश भर गया होगा, ठीक है। तो एक चीज बताऊं, जैसे गणगौर जो है जयपुर की प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से जो ये आका तीज है, उसके अंदर भी कुछ फेमस होगी तीज। उसके अलावा कुछ चीजें अपन को यहाँ पे पढ़नी है। क्या पढ़नी है, किसके अंदर होता है क्या? सबसे पहले जो ये तीज है, कौन सी? अक्षय तृतीया या आका तीज है। इस दिन जो है सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि इस दिन क्या होता है, अबूझ सावा होता है। तो ये लिखना, इस दिन अबूझ सावा होता है। इस कारण हिंदू धर्म में इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक जो चीज है इस दिन और हुई थी, वो क्या हुई थी, आपको पता है? तो बीकानेर की स्थापना राव बीका ने कब की थी? 1488 ईस्वी के अंदर। वो इसी दिन की थी। 1488 जो है वो तो विक्रम संवत, सॉरी, जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके हिसाब से। लेकिन जो तिथि थी उस दिन, जिस तिथि को उन्होंने किया था, वो कौन सी थी? अक्षय तृतीया थी। कौन सी? अक्षय तृतीया। तो लिखना ये भी चीज। राव बिका, देखो अभी मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो हिस्ट्री के अंदर अभी मारवाड़ है, जोधपुर पढ़ा रहा हूँ मैं, मारवाड़। तो मारवाड़ के बाद क्या आएगा? बीकानेर। वहां पे सारी सारी बीकानेर की चर्चा करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना। इस दिन राव बीका ने 1488 में बीकानेर की स्थापना की। देखो, जो बसंत पंचमी होती है उस दिन तो पतंगोत्सव मनाया जाता है जयपुर में और पूरे राजस्थान में। लेकिन इस दिन अक्षय तृतीया को क्यों? क्योंकि इस दिन क्या होती, बीकानेर की स्थापना हुई थी, बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है बीकानेर के अंदर। इसी कारण यहाँ पे पतंगोत्सव होता है। कहां पर है? बीकानेर के अंदर। तो ये भी लिखना। तथा इस दिन बीकानेर में पतंगोत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। इतनी बात याद रहेगी। अब देखो, हमने कहा था कि जो हाली अमावस है उस दिन हाली का चयन करते हैं, हल का चयन करते हैं किसान भाई, ठीक है। अब हाली का चयन कर लिया, उसके बाद हमने पढ़ा कि हाली बीज। हाली बीज के अंदर क्या करते हैं किसान भाई? क्या करते हैं कि जो सूखे खेत होते हैं, बाकी क्या करें, जुताई किया करें, ठीक है। अपन जो है किसान आदमी, अपन जानते हैं, जो जब भी बारिश होने से पहले एक बार भाग काटी जाती है, एक बार बारिश होने के बाद काटी जाती है, ठीक है ना। जो गेतिया बोलते हैं उसको, पहले सूखे खेतों में चलाते हैं, उसके बाद जैसे ही बारिश होती है उसके बाद एक बार और चला देते हैं, ठीक है। या कुछ ज्यादातर क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है कि आजकल क्या होता है, बारिश पहले जब हल होते थे, जो बैल होते थे, नारे के वहां पर मारवाड़ी भाषा में नारे, लेकिन जो हिंदी भाषा का शब्द क्या है? बैल। जब बैलों से कृषि की जाती थी उस समय क्या होता था कि जो सूखे खेत थे उनमें हल चलाए जाते थे। जब हल चलाते, जब अक्षय तृतीया आती तो वो 7 अनाजों की पूजा करते हैं कि अनाज देवता, जिस प्रकार से आप इस वर्ष अत्यधिक मात्रा में हुई हो, ठीक है। अब हुए हो ना हो, लेकिन पूजा तो हर साल ही करते थे।
कि जो अगली समत है, मतलब ये समत मतलब कि यहाँ तक तो सारी सारी फसलें कट चुकी होती है, ठीक है ना, फसलें कट चुकी होती है, क्योंकि फागण माह आया था ना पीछे, इससे चैत्र से पहले कौन सा आएगा, फागण ही था। फागण के अंदर होली से पहले सारी फसलें कट जाती है, होली पे जो है वो जब होली जलाते हैं तब वो गेहूं के दाने वाने भी सेकते वेकते भी है, ठीक है ना, जब नया साल आता है तब वो निकालते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि जिस प्रकार से जो पिछला साल निकला है अच्छी तरीके से, अच्छी फसल हुई है, अच्छी बारिश हुई है, उसी प्रकार से इस बार भी अच्छी बारिश हो, यही हम आपसे कामना करते हैं। तो इस दिन जो है 7 अनाजों की पूजा की जावे। क्या करते हैं बाल को, 7 अनाजों की पूजा की जाती है किसानों के द्वारा, और 7 अनाजों का खींचड़ा भी बनाया जाता है। खींचड़ा जानते हो ना, देखो एक दो चीजों को बनाया जाता है खींचड़ी, ठीक है ना, दो चीजों को मिला के लगभग बनाई जाए तो वो होती है खींचड़ी। जब ज्यादा चीजों को बनाए तो क्या हो जाए, खींचड़ा, ठीक है ना। देखना इस दिन किसान 7 अनाजों पूजा करते हैं तथा 7 अनाजों का ही खींचड़ा बनाते हैं। अब तो पता ही नहीं होगा खींचड़ा क्या होता है। खींचड़ी पता है ना, खींचड़ी का बड़ा प्रारूप, मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि खींचड़ी कैसे बनाती है, जैसे कि ये चावल को या फिर वो जो मूंग की दाल होती है उसको मिला के खींचड़ी बन जाती है, या किसी और प्रकार से सिर्फ मूंग की दाल से जो है खींचड़ी बन जाती है कई बार। तो लेकिन जो खींचड़ा है उसके अंदर मेन जो मटेरियल होता है वो होता है बाजरा। बाजरे के अंदर वो डालते हैं अपने, ठीक है क्या, मूंग की दाल भी डालते हैं, और जो ये होती है भापची होती है, ठीक है ना, भापची भी जानते हो आप, जो अपने लोकल मिल जाती है कहीं पे भी, वो डालते हैं। बाकी जो 7 अनाजों के द्वारा जो है क्या बनाया जाता है, खींचड़ा बनाया जाता है, और भी दालों का प्रयोग होता है। बाकी कुल मिला के टोटल, ठीक है ना, कितनी प्रकार के अनाज, 7 प्रकार के अनाज जो है। पहले वाले जमाने में जो अपनी ज्वार होती थी वो ज्वार भी डालते थे इसके अंदर। पहले मतलब जवार की रोटी भी बनाई जाती थी, मीठी, मतलब कि जो भी गुजराती भाई खाते हैं ना जवार, ठीक है ना, वो जो मीठी मीठी सब्जी खाते हैं ना, उसी प्रकार की जवार क्या होती थी, थोड़ी सी मीठी होती थी। तो वो उसके बाद जब रोटी बनाने के बाद उसका टेस्ट खट्टा हो जाता था, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। तो वो और भी बढ़िया लगती थी, अपने खाई हुई है बचपन के अंदर, अपने नानी बनाती थी, ठीक है, जब भी नानी के पास जाते वो जवार की रोटी बना के रखती थी, और अपनी फेवरेट होती थी उस समय। क्यों, क्योंकि भाई साहब खतरनाक वहां पे उस समय दही, ज्वार की रोटी और सब्जी की जरूरत, देखो मेरे को शुरू से सब्जी की जरूरत होती है, मतलब कि खाना खाते टाइम तो मजा आ जाता था एकदम। तो आपने खींचड़ा नहीं जानते हो तो भाई साहब खींचड़ा के बारे में जानो, खींचड़ा होता है क्या है, ठीक है। सो खाओ, टेस्ट करो कभी, बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है, मजा आएगा। तो यहाँ पे क्या है, आजकल वाले क्या है कि खींचड़ा भाई साहब खींचड़ी नहीं खावे, आजकल वालों को चाहिए पिज्जा, बर्गर। लेकिन अब देखो, अब सारी जनरेशन को नहीं चाहिए, अपने जो पढ़ने वाले बंदे हैं ना, अभी मैं बताऊं, अभी मेरे को बोले, मान लो मैं पढ़ता हूँ या कोई लाइब्रेरी में पढ़ता है, उसको बोलूं मैं कि सारे तुम तो बर्गर खाते हो, अरे उनको लगेगा यार कौन खाता है हम में से, तू खाता है नहीं, मैं खाता हूँ नहीं, तो खाता कौन है, खाता वही है जो ज्यादातर सिटी वाले जो होते हैं ना, मतलब अब ऐसा नहीं कि सारे सिटी वाले, सिटी में आजकल क्या है कि देखो, सिटी वालों में से 30% पॉपुलेशन तो आजकल वो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना उनकी होती है, 30, मैं कम बता रहा हूँ शायद, हो सकता है, ठीक है। 30% पॉपुलेशन जो होते हैं वो ये पढ़ने वाले जो बाहर से आते हैं, जैसे अजमेर है अपना, ये कोटा हो गया, जोधपुर हो गया, अभी ये तो मैं राजस्थान के अंदर बता रहा हूँ मेनली, जैसे चूरू हो गया, उधर जब आप जाते हैं, तारानगर मान लो, उधर जब आप जाते हैं मेनली जो कुछ सिटियां, उदयपुर मान लो, तो वहां पे जब आप जाते हैं तो देखोगे कि यहाँ पे 30% पॉपुलेशन जो है लगभग लगभग पढ़ने वालों की है। और अपने पास वो भी ऐसा नहीं है पढ़ने वाला, मतलब रूम लेके पढ़ने, जो कि अपने टाउन सिटी से दूर जाके रह रहे हैं वो पढ़ने वाले, तो वहां पे भाई साहब वो पिज्जा बर्गर कहाँ से खा पाएंगे। हो सकता है 30%, 10% खा रहे, फिर भी 20% तो नहीं खाते ना। अब वो 20% क्या कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं तू नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा, तो कौन खा रहा है, ठीक है। वही बात होगी, तू भी सिंगल, मैं भी सिंगल, ये भी सिंगल और वो भी सिंगल, तो सारी सारी जा का रही है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि तू नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा, तो कौन खा रहा है भाई साहब, ठीक है। तो वो बाकी बच्चे 70% उन्हीं में से खा रहे हैं भाई साहब। तो खींचड़ों के बारे में जानो कि होता क्या है।
पहले वाले क्या होते थे, ठीक है, क्या होता है, बकरी चराने जाते हैं तो सुबह उठते ही वो जो राबड़ी शाम को बना के रखते हैं ना, अभी बात करूंगा मैं, जो राबड़ी बना के रखते हैं, सुबह सुबह छाछ तो कर लेते हैं, ठीक है, भिलौना करते हैं, भिलौना करते हैं तो छाछ आती, उससे राबड़ी एकदम उसके अंदर मिला के एकदम तगड़ी पी के जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब बकरी चलाते हैं तब उस समय दोपहर में खाना आता, पहले तो लंच आ जाता, फिर दोपहर में, फिर शाम के टाइम 2-3 बजे और खाना आता, 2-3 बार चाय और आ जाती भाई साहब। फिर शाम को आते हैं, फिर आते ही चाय या मान लो कुछ राबड़ी वाबड़ी बची हुई तो उसको पी लेते हैं, दलिया वलिया पी लेते हैं, फिर शाम को रोटी वोटी खाते हैं, फिर जब रोटी खाने के बाद एक बार खिचड़ी या फिर राबड़ी, ठीक है, और सोने से पहले एक बार खिचड़ी, और रात को नींद नहीं आए तो एक बार राबड़ी, भाई साहब इतनी बार राबड़ी पीते हैं, ठीक है, मजा आ जाता। और फिर छाछ जब पीते तो फिर नींद तो आना चाहिए ही थी, और जो बची कुची जो राबड़ी थी वो वापस सुबह मतलब कि पी लेते, ठीक है, किसके साथ, अब राबड़ी खाने की चीज है, लेकिन उसको जब है ना छाछ के साथ मिला जाती है तो एक तरल पदार्थ बन जाता है, ठीक है ना, मतलब तरल ही होती है छाछ। और लेकिन जब अपनी जो राबड़ी होती है वो सुबह तक, शाम को बनाई हुई राबड़ी सुबह तक रहती है, तो वो जिस प्रकार से केक होता है ना, मान लो हलवा जब सुबह सूख जाता है, ठीक है, ठंडा हो जाता है, तो उस प्रकार से जब केक टाइप हो जाता है ना, उसी प्रकार से हो जाती है वो राबड़ी भी। तो उसको छाछ के अंदर मिलाते हैं तो वो जैसे खड्डी होती है अपनी उसी प्रकार से बन जाती है, तो उसको पी के एकदम निकल जाते हैं अपने, मस्त हो गए, पशु चरवाहे बन जाते हैं आधुनिक विश्व के। अभी पशु परिचय की भर्ती आ रही है ना, तो उसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो मतलब शरीर को, उनका शरीर इसीलिए तो रहता था, वो दिन में इतना खाते थे और इतनी ही मेहनत करते थे। आजकल वाले क्या है कि जिम जाते हैं, घर का काम नहीं करते, घर में काम करने के लिए रख लेते हैं। तो भाई साहब मतलब कि आप खा रहे हैं वो पचेगा कैसे? भैया आप बैठे हैं दिन में ऑफिस में काम कर रहे हैं तो बैठ के ही तो कर रहे हैं, हाँ आपका जो ये ना ये थकेगा, ये बॉडी नहीं थकेगी। सिर्फ आप अगर ऑफिस में काम करो, मैं मान रहा हूँ वहां पे काम आसान नहीं होता, लेकिन वहां पे आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे, नहीं है कि फिजिकली। तो फिजिकली तो उतना ही खाते हैं जितना वो खाते हैं, लगभग उससे ज्यादा ही खा लेते होंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, फिर कहते हैं डाइटिंग करेंगे, और डाइटिंग की जरूरत कहाँ है, जितना खाते हैं उतना खाओ, लेकिन उसके अलावा जो शरीर को भी तो थोड़ा मतलब दुख दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि 7 अनाजों की पूजा होती है। इस दिन से जो है 2 युगों की प्रारंभ माना जाता है, कि 2 युग जो है अक्षय तृतीया से प्रारंभ हुए थे। कौन कौन से बताओ, पहला और दूसरा युग, पहला और दूसरा युग कौन कौन से? सबसे पहला युग कौन सा था? अरे पता होगा, 4 युग होते हैं ना, बता ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एसडीएम कॉल। ट्रिक नहीं पता क्या? देखो एक ट्रिक बताता हूं मैं। एसडीएम कॉल कौन सा हो गया? सत्य, कौन सा हो गया? सतयुग के बाद में क्या आएगा? अरे सतयुग के बाद में कौन सा आएगा? त्रेता। एसटीडी कॉल है भाई साहब, मेरे को लगा यार गलत कैसे होगी ट्रिक, एसटीडी कॉल है। एसडीएम तो वो होता है ना, पुलिस अधिकारी, एसटीडी कॉल है। मेरे को लगा यार ये गलत कैसे हो गई, ठीक है, द्वापर। और ये हो गया अपना कूल युग, कलयुग ही है वैसे। कलयुग, कलयुग लिख लो या कल युग लिख लो, ठीक है, गलत नहीं है दोनों। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है ना। तो पहला कौन सा है? सतयुग, ठीक है ना, एकदम सतमानवा टाइम जो है, एकदम तगड़ा जो युग था, मतलब कि एकदम स्वर्णिम, वो ये था। उसके बाद में थोड़ा सा खराब आया त्रेता, ठीक है, उसके बाद में द्वापर। यहाँ पे जो ये 3 युग है ना, इन 3 युगों के अंदर श्री कृष्ण के कितने, जो सॉरी विष्णु भगवान जो है उनके 9 अवतार हो चुके हैं, एक अवतार बाकी है जो कहाँ होगा? कलयुग या कल युग के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर जैसे जैसे कि कलयुग बढ़ता जाएगा, जैसे पाप बढ़ते जाएंगे, सबसे ज्यादा जहां पाप होंगे वहीं पे आएंगे। जैसे पर्टिकुलर जगह नहीं बता सकते, लेकिन जहां पे भी धूम धड़ाके ज्यादा होंगे वहां पे जो है श्री कृष्ण अवतार लेंगे और अधर्म पे जो है धर्म की स्थापना करेंगे। तो जो सतयुग और त्रेता युग है उसकी स्थापना या फिर इसकी शुरुआत, 2 युगों की शुरुआत हुई थी, स्थापना क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि ये शुरुआत जो है वो कब से हुई थी? अक्षय तृतीया से हुई थी। तो ये भी चीज लिखना, इस दिन से सतयुग तथा त्रेता युग की शुरुआत
मानी जाती है। किसकी? अब युग लिखना चाहो तो वो तो ठीक लिख लो, ठीक है ना। बाकी युग लिख लो, युग कौन 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 से हैं, याद रहे आपको। सबसे कौन से पहला है, कौन सा आएगा? सतयुग। संत युग नहीं है, सतयुग है, ठीक है ना। त्रेता युग। इसके बाद में लिखना द्वापर युग। कौन सा युग? द्वापर युग। और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा जो भी चल रहा है? कल युग लिख लो। इतनी बातें क्लियर है। जो अपनी यक्ष तृतीया है या आका तीज है, इसके अंदर मेन मेन जो बातें हैं मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। आगे बात समझ में है ना? क्लियर है सारी बातें? कोई बात अब मन में नहीं रहनी चाहिए। मन में रह कहीं हो खटास पैदा हो जाती है, तो मन में हो तो कमेंट करके बता देना। अगली क्लास के अंदर आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक लिखो। उसके बाद में जो है अपनी जो पीपल पूर्णिमा है, यानी कि जो पीपल पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा भी जिसे कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन। जल्दी से यहाँ तक लिख लो, फटाफट लिखो। पानी पी लियो मैं। लिख लिया होगा। देखो टाइम नहीं है वैसा, टाइम थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि 1 घंटे की क्लास देती है। उसके अंदर आपका कोर्स भी ठीक ठाक समय में, देखो ऐसा नहीं खींचना है। लेकिन अगर बाबर आजम वाली पारी भी खेलेंगे ना, तो भी वो बाबर आजम से याद आया भाई साहब, कल तो हमारी की टीम 46 पे अपनी इंडिया। तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। मेन चीज ये है कि कोई बंदा, मतलब रोहित शर्मा जो कप्तान है, अ, उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ पहले बैटिंग करना फैसला गलत। वो मतलब कि ऐसा पहली बार हुआ है जब चलते मैच के अंदर माने यानी कि टेस्ट अभी चल ही तो रहा है, खत्म तो नहीं हुआ ना, रिजल्ट नहीं निकला। बिना रिजल्ट निकले, जब तक रिजल्ट नहीं निकला उससे पहले कोई कप्तान बोल दे कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने गलत डिसीजन लिया, ठीक है। और लेकिन उसने ये भी कहा है कि अभी गेम खत्म हुआ नहीं है, ठीक है, अभी ड्रॉ के लिए भी जा सकते हैं। जैसे गौतम गंभीर ने अभी 2 दिन पहले टेस्ट सीरीज है न्यूजीलैंड वाली से शुरू होने से पहले कहा था कि अगर अपन को हमको 2 दिन खेल के ड्रॉ भी करना पड़ा तो हम करेंगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बात भाई साहब पहले से उधर की थी, ठीक है। लिख लिया होगा। अक्षय तृतीया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, जो है अपनी पीपल पूर्णिमा। हेडिंग डालो पीपल पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा। यहाँ पे शुक्ल लिखने की जरूरत है या नहीं होनी चाहिए, और लिखना भी नहीं है, ठीक है ना। वरना कोई समझेंगे कि किससे पढ़ के आया कल्चर भाई साहब, किसी ने बताया नहीं क्या। बैसाख पूर्णिमा, बैसाख अमावस, ऐसा कहीं में भी आए अमावस या पूर्णिमा, वहां पे शुक्ल पक्ष या फिर जो है कृष्ण पक्ष नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। पीपल पूर्णिमा जो है क्या होता है, इस दिन पीपल की पूजा की जाती है, जो अपने पीपल होती है उसकी पूजा की जाती है, बेसिकली यही है इसके अंदर। बाकी एक और चीज है वो भी पढ़ेंगे हम। सबसे पहले ये लिखो कि पीपल वृक्ष की पूजा।
किसकी पूजा? बताओ बताओ। पीपल वृक्ष की पूजा। अब अन्य नाम, इसका एक अन्य नाम भी है, वो क्या है? बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो गौतम बुद्ध है उन्हीं को लगभग लगभग समर्पित मानी जाती है। क्योंकि जो ये पूर्णिमा है उसी के दिन है गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, जन्म, और मान लो कि ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष, ये सारी सारी चीजें इसी दिन हुई थी। तो छोटा सा आप ऐसे ब्रैकेट टाइप बना लेना, ठीक है ना, और लिख लेना, यहाँ पे लिखना गौतम, गंभीर मत लिख देना भाई, बुद्ध। तो यहाँ पे डैश लगाना, फिर लिखना यहाँ पे जन्म, कि जन्म कब हुआ, यानी कि जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल। लुम्बिनी कहाँ जगह पड़ती है नेपाल के अंदर? ये ब्रैकेट में लिख लो। कब? 500। 38। कब? 538। 538 नहीं है, अभी बता दूंगा मैं, एक मिनट। गौतम जन्म लुम्बिनी, और लुम्बिनी के बाद में आएगा इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान प्राप्ति वो हुई थी बोध गया बिहार में। इसके बाद में मोक्ष। मोक्ष कहाँ मिलेगा भाई? मोक्ष कब लेंगे हम? मोक्ष की आवश्यकता कब होगी? जब हमको खुशी होगी। क्या होगी? खुशी। तो इसी वजह से वहां पे क्या हुआ, इनको खुशी हुई, मोक्ष लिया, तो इस वजह से क्या हो गया वहां पे? कुशीनगर। कुशीनगर नहीं, कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर। जैसे कि अपन नेपाल वाले होते हैं तो कहते हैं ना, सब्जी सब्जी सब्जी, तो वो साहब जी होता है, साहब जी, ठीक है ना, वो सब्जी सब्जी बोलते हैं। उसी प्रकार से खुशी को क्या बोल दिया उन्होंने? खुशी खुशी। तो कुशीनगर के अंदर कहाँ पे जगह पड़ती है? ये पड़ती है जगह यूपी के अंदर, ठीक है, ये बिहार के अंदर, ये नेपाल के अंदर। ठीक है ना, इतनी बात आ गई, क्लियर? ये लिख लो। इतनी बातें लिखो जल्दी से, बस यही है। देखो, उल्टा पुल्टा हो गया भाई, ये पहले सही था। ये लिखना 588, 437।
या वो सही था? वही सही था यार। ये सही है। क्लियर। कैसे निकाला? ठीक है ना। कुछ चीजें होती है याद करने के लिए। गौतम बुद्ध की जो आयु थी इस समय मोक्ष की वो थी 49, ठीक है ना, उससे याद रखा, ठीक है। अब 400 500 तो याद ही रहता है। अब 37 28 में कुछ कंफ्यूजन था, ठीक है, तो वो क्लियर हो गया अपने 37। अब यहाँ पे जो है ना ईस्वी ईसा पूर्व है, ठीक है ना, ईस्वी नहीं है यहाँ पे। क्या है? ईसा पूर्व है। आप समझ लो ईस्वी। लिख लिया होगा, फटाफट लिख लिया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट डालना हेडिंग वट अमावस। सीधा जो अब देखो, बैसाख पूरा हो चुका है, पूरा का पूरा, ठीक है ना। पूर्णिमा आ चुकी है, मतलब पूर्णिमा जो है अंतिम दिन होता है। अब पूर्णिमा के बाद क्या आएगा? अगला महीना आएगा बैसाख के। अगला महीना कौन है बताओ, कौन सा है? चैत, बैसाख, जेठ, ठीक है, जेठ आएगा। अब जेठ के अंदर जो है कृष्ण पक्ष के अंदर कोई भी त्योहार, कोई भी व्रत नहीं आता है। डायरेक्ट जो उसकी अमावस आती है उसको है कौन सा? ज्येष्ठ अमावस को क्या है? वट अमावस कहते हैं। तो लिखना वट अमावस कब आती है? तो ज्येष्ठ माह के अंदर। ज्येष्ठ माह अमावस, ज्येष्ठ अमावस लिख लो, ठीक है। क्या होता है? तो वट वृक्ष की पूजा होती है। वट वृक्ष की पूजा, और एक दिन व्रत भी होता है जिसको कहते हैं, व्रत लिख लेना, वट सावित्री। समझाने जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। छोटी सी बात है, लिखो फटाफट। इसके बाद में एक और लिख लो साथ में इसके, गंगा दशहरा। गंगा दशहरा कब आता है? तो गंगा दशहरा देख लो कब आएगा। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। क्या होता है इस दिन? होता कुछ नहीं है, होता नहीं है, इस दिन हुआ था। क्या हुआ था? तो इस दिन जो है भागीरथ, जानते हो सब भागीरथ को, जो कि गंगा को जो है धरती पे लाए थे, वो जो कार्य हुआ था, वो जो महान कार्य हुआ था, ठीक है, स्वर्णिम, वो इसी दिन हुआ था। इसी उपलक्ष्य के अंदर गंगा दशहरा मनाया जाता है। तो लिखना भागीरथ गंगा को धरती पर लाए थे। इसके साथ साथ ये और लिख लेना। देखो जो चीज समझाने के लिए होगी ना, जैसे अक्षय तृतीया है, देखो इनके जो चांस ऑफ परसेंटेज है ना, परसेंटेज ऑफ चांस क्वेश्चन में, सॉरी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाने के, वो कम है। देखो ऐसा नहीं है पूछे नहीं जा सकते, इंपोर्टेंट सारे सारे ही हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं, देखो अभी यहाँ से क्या पूछ सकता है प्रश्न। मान लो जो दो है, ठीक है, अभी मान लो इनमें से क्या पूछेगा कि वट सॉरी वट वृक्ष की पूजा कब की जाती है? तो वट अमावस को की जाती है। या वट अमावस कब मनाई जाती है? तो सबको याद है ज्येष्ठ अमावस। इसके अंदर दो एक प्रश्न बनते हैं, ठीक है। वट सावित्री जो व्रत है कब किया जाता है? तो वट अमावस को किया जाता है। ये मतलब कि ऐसे वट वृक्ष की पूजा वट अमावस से, मतलब कि ऑप्शन मिल रहे हैं तो वहां पे टिक हो जाएगा, तो वो पूछने का चांस नहीं है। अब यहाँ पे भी देख लो गंगा दशहरा, तो गंगा भागीरथ कब लाए थे, ठीक है ना, ये सारी सारी चीजें मिल जाती है इसके अंदर ऑप्शन के अंदर ही। तो ये प्रश्न जो है पूछे जाने के चांस कम होते हैं। अभी मान लो आका तीज को आपको पूछ ले कि 7 अनाजों का खींचड़ा कब माना जाता है, 7 अनाजों का जी पूजा कब की जाती है, तो आपको पता कैसे चलेगा कब की जाती है? क्योंकि इसके अंदर कोई हिंट नहीं मिलेगा।
लेकिन जैसे ही वो वट अमाउस लिखेगा कि वट अमाउस, तो उसको यहाँ पे वट वृक्ष मिल जाएगा, वट सावित्री जो व्रत है वो मिल जाएगा। गंगा दशहरा हागरा के अंदर मान लो कि क्या मिल रही है, दसवीं मिल रही है। गंगा से गंगा भागीरथ जो है गंगा को धरती पे लेके आए थे, ये चीजें मिल रही है, तो परसेंटेज ऑफ चांस इनके पूछे जाने का कम है। लेकिन वहीं पे आपको पूछ ले कि त्रेता और सतयुग की जो सॉरी सतयुग दोनों सीमित है, लेकिन पहले बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि पहला कौन सा सतयुग और त्रेता युग की जो आरंभ है, यानी कि प्रारंभ कब हुआ था या आरंभ कब से माना जाता है, कौन सी तिथि है, अक्षय तृतीया है उससे प्रारंभ माना जाता है। तो ये चीजें आपसे पूछ सकता है वहां पर, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे इसके चांस कम है, इसलिए फटाफट करा लेंगे, इसके अंदर समझाने से कुछ चीज ध्यान है नहीं। जैसे ऑप्शन देखोगे ना आप, ऑप्शन के अंदर इसका आंसर आ जाएगा, बस आपको एक बार पढ़ना है, लिख के देख लेना, रिवीजन कर लेना, उसके अलावा इनको ध्यान भी नहीं देना। जो मैं चीज समझाता हूँ वो यहीं पे याद हो जाती है ज्यादा, ठीक है ना। लेकिन आगे भी एक ऐसी चीज है जैसे कि निर्जला एकादशी। अभी देखो निर्जला एकादशी के बारे में बताता हूँ। ज्येष्ठ एकादशी, ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, सॉरी। अब बताओ निर्जला का मतलब क्या है, बिना जल और अन्न के, बिना अन्न के और बिना जल के यदि कोई व्रत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, निर्जला एकादशमी, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताओ निर्जला यहाँ पे आ रहा है, तो आप क्या ये ऑप्शन में टिक नहीं कर सकते क्या, बिना अन्न और जल के किए जाने वाला व्रत किस दिन किया जाता है, निर्जला एकादशमी के दिन किया जाता है। एकादशमी आ रहा है तो क्या एकादशी पीछे आया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, और यहाँ पे ज्येष्ठ शुक्ल आपको याद रह ही जाएगा, ठीक है ना, मैं याद करवा रहा हूं ना। कोई पर्सन यही तो पूछेगा, तो यहाँ पे इनके चांस कम हो जाते हैं ना। ऐसा नहीं है कि चांस है नहीं, देखो चांस तो कई बार है ना ऐसा दे देते हैं कि मान लो जैसे आपको जोधपुर सभ्यता पूछ ले, तो वो जोधपुर में नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जोधपुर में टिक करके आ जाओगे, तो इसी प्रकार से 2-3% देते हैं ऐसे ही, लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। एक तो ऐसे देते हैं जैसे कि जोधपुर सभ्यता दे दिया, आप सोचोगे अब जोधपुर सभ्यता जोधपुर नहीं है, ठीक है ना, जयपुर के अंदर है, जयपुर के आसपास है, तो वहां पे क्या है। अब यहाँ पे मान लो आपको दे दो गंगा दस, मान लो वट अमाउस दे दे, वट वृक्ष की पूजा दे दे, तो अब आप सोचोगे यार वट अमाउस है, हो सकता है उसके अंदर जैसे कि जोधपुर सभ्यता जोधपुर के अंदर नहीं है, हो सकता है वट अमाउस के दिन वट वृक्ष की पूजा नहीं की जाती हो, और वट सावित्री व्रत नहीं किया जाता हो, तो वहां पर कंफ्यूजन करने के लिए आपको पसंद दे सकता है, ये थोड़ी सी ध्यान रखना बस। तो लिखना बिना अन्न व जल के व्रत किया जाता है, कितना लिखो फटाफट से, ये तीनों के तीनों लिखो, उतार लो। इसके बाद में हम पढ़ लेंगे पढ़ेलिया नवमी, ये थोड़ी सी समझाने लायक है, ठीक है ना, इसके अंदर पर्सन पुटअप हो सकते हैं, तो 2-3 लाइन ही है वैसे तो, लेकिन चीज है उसके अंदर मैटर करता है, ठीक है। इसके बाद में जो देवशनी एकादशी है, उसके बाद में गुरु पूर्णिमा है, ठीक है, सारी सारी चीजें पढ़ेंगे अभी, पहले बताने से मतलब नहीं, लेकिन आप यहाँ पे इनको लिखो फटाफट से। लिख लिया होगा, देखो ज्यादा टाइम लेने से अपने कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगे चीजें जो समझाने वाले भी है, इन छोटी छोटी चीजों में अपन टाइम लेंगे तो दिक्कत होगी बाद में। लेकिन नेक्स्ट कौन सी आएगी, भड़ेलिया नवमी कब आती है, आषाढ़ शुक्ल नवमी। अब आपको लग रहा होगा गलत लिख दिया सर, शुक्ल पक्ष कृष्ण में आती होगी, नहीं, लगभग लगभग जो है, जैसे कि मैंने लास्ट में कौन सी लिखी थी अभी यहाँ पर,
निर्जला एकादशी में। उसके एक महीने बाद वो एकादशी है, तो लगभग लगभग मान लो कि 28 दिन बाद या एक महीने मान लो लगभग लगभग, उसके एक महीने तक बीच में कोई त्योहार ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ज्येष्ठ के बाद में डायरेक्ट आषाढ़ आ जाता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष के अंदर कोई भी त्योहार नहीं है, शुक्ल पक्ष में भी जो अष्टमी है वहां तक नहीं है, डायरेक्ट जो है शुक्ल नवमी को है, कौन सी, भड़ल्या नवमी। अब भड़ल्या नवमी क्या है, क्या होता है इस दिन, सबसे पहले मैं लिख देता हूं और उसके बाद मैं आपको चीजें दो तीन समझा देता हूं, लिखना। इस दिन अबुझ सावा होता है। और क्या होता है इस दिन, इस दिन शुभ मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इसके साथ ही एक चीज लिखो क्योंकि वो इससे रिलेट करती हुई है, त्योहार कौन सा, देव सैनी एकादशी। ठीक है ना, ये सामने लिखा हुआ होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बता रहा हूं, वरना मैं आपको पहले बता देता। तो लिखना ये भी आषाढ़ शुक्ल एकादशी, बस एक लाइन और है, देव 4 माह का, देव 4 माह का विश्राम करते हैं। अब देखो, अब बताता हूं मैं आपको एक एक चीज, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, भड़ेलिया नवमी, आषाढ़ शुक्ल नवमी। अब देखो इस दिन अबुझ सावा होता है, अबुझ सावा होता है मतलब अबुझ सावे क्या कहा जाता है, जिस दिन मान लो पंडित व्यस्त होता है, मान लो किसी वजह से, उस दिन ये अबुझ सावा जहां पे भी लिखा हुआ आ जाए वहां पे मान लेना इस दिन जो है सारा एक दिन, सारा ही दिन क्या होता है, शुभ मुहूर्त होता है। आप कभी भी कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो, शुभ मांगलिक कार्य कर सकते हो। मतलब अगर आपको शादी करनी है, ठीक है ना, तो आप मान लो कि आका तीज है, ये हो गई, अभी मान लो कि आगे भी हम पढ़ लेंगे भड़लिया नवमी है, उसके बाद में भी आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे, लेकिन पहले बता दूंगा तो फिर मजा नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पे यहाँ तक पढ़ते हैं, मान लो अबुझ सावा, इस दिन कौन से, भड़लिया नवमी है, तो ये यहाँ पे अबुझ सावा होता है। इस दिन आपको मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा आओ, लड़की चाहिए आपको, सिर्फ लड़के के साथ आप शादी कर सकते हो, ठीक है ना। तो कहीं विचार हो, ठीक है ना, उप कप्तान को मान लो कि सीधा ही परमानेंट करने का, तो यहाँ पे जो है आप कर सकते हो, ठीक है ना, सिलेक्शन उस दिन आप कर सकते हो। तो इस दिन क्या होता है, अबुझ सावा होता है, तो अब इस दिन क्यों होता है, देखो ये क्या है, देवशयनी एकादशी। यहाँ पे क्या है, देव जो है इसके बाद जो है 4 माह का विश्राम करते हैं। अब 4 माह का विश्राम क्यों करते हैं, कब है, आषाढ़, आषाढ़ के बाद क्या आता है, याद करो, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादवा। तो सावन से क्या हो जाती है, बारिश शुरू हो जाती है पहले वाले में, अभी तो मान लो कि थोड़ी लेट होती है, ठीक है, भाद्रपद में होती है लगभग लगभग, लेकिन पहले क्या होती है सावन में, आजकल भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मतलब मानसून सावन के आसपास आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सावन के अंदर बरसात स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा कहते हैं, देखो पहले वाले होशियार थे टावर, ठीक है, मतलब जो बड़े रहे थे वो क्या थे, होशियार, उनको पता था टावर तो ऐसे ही है अपने, टावर मानेंगे थोड़ी, टावर तो क्या करेंगे 12 महीने। अब भाई साहब सारे जो होते हैं 12 12 महीने क्या करते हैं, 12 माह विवाह, 12 माह विवाह तो करते थे, ठीक है, गर्मियों में करते हैं कोई बात नहीं, सॉरी, सबसे पहले क्या आएगी, सर्दियां, सर्दियों में करते हैं कोई बात नहीं यार, कर ली तो कर ली। भाई जनवरी से सर्दियां आती है, जनवरी से फरवरी लगभग सर्दियां, कोई बात नहीं यार, कर ली तो कर ली, ठीक है। फिर गर्मियों में गई तो ठीक है यार, गर्मियों में भी चल जाते हैं जीवने। अब जैसे ही मान लो बारिश का टाइम आया, भाई साहब लोगों ने सोचा कि यार ये तो मिठाई में कीड़े पड़ रहे हैं, मिठाई में कीड़े पड़े, उसने एक चक्की खाई भाई साहब, किसी बड़े रहे डॉग रहने कि चक्की के अंदर यार ये मक्खियां आ रही है, ये कीड़े आ रहे हैं, ये कसारी आ रही है। कसारी जानते हो, गांव में रहते तो जानते होंगे, वरना नहीं जाने, कसारी, कसारी आ रही है भाई साहब, यहाँ पे तो मतलब कि बर्बाद हो रहा है खाना, और इतना इतना पानी भरा हुआ भाई साहब, जीवने कैसे जाए, बड़े ने सोचा यार काम तो खराब हो रहा है, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा नियम ही बना दिया, देखो उनको कहा होगा किसी न किसी को, भाई देखो बरसात में मत रखा करो, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे।
फिर भी नहीं मान रहे यार, सारे सारे विवाह करते जा रहे हैं, 12 महीने 12 महीने करते जा रहे हैं, बरसात के अंदर रह भी नहीं रहे। तो उन्होंने फिक्स किया कि देखो 4 महीने क्या करेंगे, देवता विश्राम करेंगे। वो कौन से 4 महीने होंगे जिस दिन बरसात होती है भाई साहब, खतरनाक है। कौन कौन से देखो, ये आ गई यहाँ पे एकादशी, मतलब आषाढ़ तो पूरा हो चुका है, कौन कौन सा माह होगा, श्रावण, श्रावण, भाद्रपद, इसके बाद में कौन आएगा, भादवा, अश्विन, और कार्तिक। अब देखो कार्तिक के अंदर एकादशी जो होती है ना 11, यहाँ पे शुक्ल पक्ष की जो 11 होती है वहां पे, और यहाँ पे कौन सा है, आषाढ़, आषाढ़ के अंदर एकादशी देख लो। अब यहाँ पे जो ये 4 दिन बचे हुए हैं ना, ये 4 दिन यहाँ पे आप सोच रहे हो कम बढ़ रहे हैं, कम नहीं बढ़ रहे हैं। ये 4 दिन यहाँ पे भी जो आषाढ़ वाले हैं वो भी तो गिनो, ये यहाँ पे 4 दिन और ये यहाँ 4 दिन, हो गए ना बराबर, 4 माह हो गए। इन 4 माहों के अंदर क्या होता है भाई, कार्तिक माह की जो दिवाली होती है, दिवाली के बाद लगभग लगभग बारिश बंद हो जाती है, नहीं आती है, तो वहां पे जो है वापस से अपन कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो जाती है। सर्दियों के अंदर उतनी बारिश नहीं होती है, तो वापस जीवना स्टार्ट हो जाता है, पानी वानी भरता नहीं है, सब खेत भी सूख जाते हैं, और वहां तक फसलें भी रेडी हो जाती है लगभग लगभग, अपनी जो अपनी कौन सी बरसाती जो अपनी होती है मानसून, लगभग लगभग जो बाजरे वाली फसलें होती है, जवार वाली, वो भी पक पुक जाती है, तो सब फ्री हो जाते हैं, तब कहते हैं कि भाई अब ब्याह कर सकते हैं, ब्याह उस समय स्टार्ट वापस हो जाते हैं। तो पहले वाले तो होशियार थे, तो उन्होंने ऐसे नियम कायदे कानून बना दी। भाई ये एक तरह से संविधान ही तो है भाई, अपन अपना जो संविधान है भीमराव अम्बेडकर बना के गए, मान लो जो भी कमेटी थी उन्होंने बनाया, तो वहां पे इसमें क्या है, उसके अंदर सारे कानून लिखे हुए हैं, उसी के अनुसार अपन को चलना होता है। अब देखो फॉलो सभी करते हैं क्या, अभी तुम सारे हेलमेट लगा के जाते हो, नहीं लगे जाते ना, लेकिन है उसके अंदर नियम लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है, सारे सारे नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ तो नियम होता है ना, लेकिन लगभग नियमों का पालन तो अपन करते हैं ना। तो यहाँ पे भी लगभग लोग तो इन नियमों का पालन करते हैं, अपने जो त्योहार बनाए हुए हैं, जो अपने रीति रिवाज है उनका पालन करते भी है, ठीक है, और कुछ जो परसेंट है अपवाद है वो नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि कुछ तो कर लेते हैं, इनके बाद देव सोने के बाद उनको क्या पता। अब यहाँ पे देव सोने का मतलब ये नहीं कि दो देव सोते हैं। आपने एक फोटो देखी होगी, अभी तो मान लो घरों में नहीं लगती वो, लेकिन पहले लगी हुई दिखती थी, जहां पे क्या होते थे, शेषनाग होते थे। इन शेषनाग में जो भगवान विष्णु क्या होते थे, लेटे होते थे, और जो माँ लक्ष्मी जी होती थी वो क्या हो रहे थे, जो विष्णु जी थे उनके पैर दबा रही होती थी, वो क्या कर रहे होते थे, विश्राम कर रहे थे देव। वो देव देव जो है यहाँ पे विश्राम करते, विश्राम नहीं मतलब कि सो गए, अबे सो गए तो सृष्टि कैसे चलेगी, सो नहीं गए, विश्राम चाहिए। जैसे कि अभी मान लो कि विराट कोहली को रेस्ट दे दे, बाबर आजम को अभी रेस्ट दिया था, वो क्या क्रिकेट से दूर हो गया है, वो तो हो सकता है वो भी गया हो, लेकिन मान लो कि अभी मान लो विराट कोहली को रेस्ट दे, तो हो सकता है वो क्रिकेट से ही मतलब सो जाए, वो जाके रेस्ट दिया है इसका मतलब वो सोता रहा। भाई मान लो उसने इंग्लैंड वाली सीरीज नहीं खेली, रेस्ट दे रखा था उसको, मतलब वो सो रहा था इंग्लैंड वाली सीरीज में, ठीक है, जितने भी मान लो कि वो 2.5 महीने 1.5 महीने चली, तो 1.5 महीने सो ही रहा था वो। ऐसा नहीं है ना, वो अपना काम तो दिनचर्या तो करते हैं, लेकिन विश्राम करते हैं, मतलब काम कम करते हैं। क्रिकेट तो दूर तो नहीं है वो, 2 घंटे 2.5 घंटे प्रैक्टिस करता होगा, तो कम तो करता होगा ना डेली से। तो यहाँ पे काम तो करते हैं लेकिन कम करते हैं, तो एक तरह से विश्राम माना जाता है कि देवताओं को विश्राम है, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक और कारण बताता हूं मैं आपको, देखो यहाँ तक क्या होता है ना कि अबुझ सावा क्यों है। अब बात आती है अबुझ सावा है क्यों, अब इतना तो अभी मैंने बता दिया, कुछ लोग बता देते हैं कि अब यहाँ पे क्या है, अबुझ सावा होता है इस दिन, इसलिए शुभ मांगलिक कार्य होते हैं, ठीक है ना। इसका कारण तो बता दिया, देव 4 वर्ष विश्राम क्यों करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अबूझ सावा होता है, लेकिन क्यों होता है भाई साहब, बताओ तो सही कि अबूझ सावा होता क्यों है। भाई जिस प्रकार से इसका कोई कारण है, लोग तो क्या है यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ठीक है ना, ऐप के अंदर हो सकता है बताते होंगे नहीं बताते होंगे, लेकिन अपन तो यूट्यूब पे देखते हैं। यूट्यूब पे क्या है कि यहाँ पे बताते हैं अबूझ सावा होता है, बस होता है तो होता है, ठीक है। फैक्ट जैसे ज्योग्राफी में बताते हैं कि मतलब वो राजधानी है तो है, अब भाई है तो है, लेकिन बनी क्यों, उसके पीछे भी फैक्ट है। हिस्ट्री जब अपन पढ़ाएगा ना, ठीक है ना, अपन जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो सारी चीजें पढ़ेंगे कि जयपुर की राजधानी, सॉरी राजस्थान की राजधानी जयपुर है, फैक्ट है, लेकिन क्यों है ये भी मैं पढ़ाऊंगा। फैक्ट के पीछे भी फैक्ट है कि क्यों है भाई साहब, अबुझ सावा है तो क्यों है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो क्या होती है, सारी फसलें फसलें कट जाती है। पहले क्या होता था, एक फसल होती थी, लेकिन धीरे धीरे 2 फसलें होने लगी राजस्थान के अंदर। 2 फसलें कौन सी, एक तो गेहूं वाली और एक जो अपने बाजरे वाली मेन मानते हैं अपन, ठीक है। अपन राजस्थान में जो है फसलों का 2 ही प्रकार से वर्गीकरण जानते हैं बडेरे की, एक तो बाजरे वाली, एक गेहूं वाली, गेहूं जो सरसों जो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि वो कट कुटा के आ जाती है। अब सबके पास पैसे भी होते हैं, तो मान लो बड़ी बेटी है उसका ब्याह करना है, अब ब्याह करते हैं, लेकिन उसके पीछे 3 और बेटी है भाई साहब,
अब मान लो अगले पक्ष के अंदर मान लो कि बड़ा बेटा है, उनके भी उनके 3 बेटे हैं मान लो, या फिर उनके काका बाबा में मान लो और 3 बेटे हैं, तो वो सोचते हैं यार देखो भाई जी, भाई जी ने बुलाते हैं, भाई जी देखो बात ये इनकी है कि अपने हैं 3 बेटियां और मतलब टोटल 4 है, बड़ी के अलावा 3 और है, और तुम्हारे काका बाबा में मिला के भी 4 4 भाई हैं। एक काम करते हैं सबका साथ ही कर देते हैं यार, भाई सबका साथ ही कर देते हैं, क्या दिक्कत होगी। मैंने कहा बात तो सही है यार, लेकिन साथ करने से फायदा क्या है। ये फायदा ये है कि देखो हलवाई वलवाई सारे बच जाएंगे, टेंट वेंट का पैसा बच जाएगा, और खाना वाना भी मान लो थोड़ा बहुत बत्ता बनेगा तो क्या होगा, भाई 4 से तो कम ही बनेगा, 4 के अलग अलग करेंगे उससे तो अच्छा ही हो जाएगा। उन्होंने कहा बात तो सही है, तो वो एक साथ कर देते हैं। तो ज्यादातर शुभ कार्य क्या होते हैं इस दिन ही होते हैं, बाकी जितने भी रह जाते हैं वो सारे सारे इतने ही दिन, क्योंकि पैसे होते हैं ना पैसा, मेन बात है पैसे। पहले वाले क्या होते थे, फसलों से पैसे कमाते थे किसान, अभी भी कमाते हैं लेकिन पहले बार ज्यादा कमाते थे, डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर यानी कृषि पे ज्यादा निर्भर थे। आजकल वाले कम है थोड़े, तो वो कृषि पे निर्भर होते थे, उनके पास कृषि से ही पैसे आते थे। अब जब कृषि से पैसे आते थे तो वहां पे जब पैसे आ चुके होते थे भाई, इसी टाइम में सारे सारे फसलें बिक जाती थी, फसलें बिकते ही उनके पास हाथ में पैसे होते थे, तो जैसे भी घर बनाना है मान लो, ठीक है, या फिर शादी करनी है तो इस टाइम कर देते थे। बाकी जो है एक फसल कब करती थी अपने कातिरे के अंदर, जो कातिरा अमेर थे अभी जानते होंगे आप क्या कातिरा अमेरा है, तो इसके बाद शादियां होती है, उसके बाद दूसरी वाली जो फसल होती है उसके बाद शादियां होती है। सर्वाधिक शादियां तभी होगी, लेकिन उसके बाद में भी होती है लेकिन कम होती है, बजाय अपने कार्तिक माह वाला जो अपना जो टाइम पीरियड होता है इसके अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो कृषि है ज्यादा पैसे देके जाती है उसकी तुलना में, ऐसा नहीं है वो कम देती है, लेकिन उसकी तुलना में ये ज्यादा देती है, कौन सी, कार्तिक माह वाली, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर होगी कि अबू सावा इस दिन होता है तो क्यों होता है, ये बातें लिख लो, फटाफट से लिख लो। इसके बाद में थोड़े से और टॉपिक है उनको आराम से पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक एक चीजें आपको याद होनी चाहिए, कोई चीज है तो क्यों है भाई, उसके पीछे कारण तो रहा होगा। अब आप ये बता के चल जाओ अबू सावा है, ठीक है ना, ये भी मान ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको पता है कि अबू सावा है क्यों, उसको बताना जरूरी है। भी मुझे पता है कि है, देखो यूट्यूब पे क्या है कि आजकल फ्री एजुकेशन ठीक है, हम भी मानते हैं, हम भी फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन चलो फ्री एजुकेशन आप दे तो रहे हो, भाई फ्री एजुकेशन आप दे तो रहे हो लेकिन पूरा तो पढ़ाओ यार, भाई चीजें कॉन्सेप्ट तो क्लियर करवाओ। ये है तो बस है लिख लो, ये ट्रिक है, अरे तो भाई जब ट्रिक बताओ तो पूरी तो बताओ, ट्रिक भी बताओ तो पूरी तो बताओ, कुछ चीजें आप पढ़ाओ, कंसेप्ट तो क्लियर कराओ कम से कम। भाई आप जो ऐप में पढ़ाते हो ना उसका कम से कम 80% ही दे दो यार, लेकिन वो 80 भी नहीं देते, 40 50 में चलता देते, आधा ही मान लो। कुछ कुछ है जो 60 70 तक पहुंचते हैं, बाकी देते नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ तक जब पढ़ाओ तो पूरा पढ़ाओ। अपनी देखिए कि मेवाड़ के अंदर 16 क्लास किसी ने ली यूट्यूब पे, मेवाड़ की 16 क्लास किसी ने ली है, नहीं ली है। अभी सर को देख लो, ऐसा सर को जो मनुष्य पढ़ा रहे हैं, वो मान लो जो भौतिक प्रदेश पढ़ा रहे हैं उसके अंदर लगभग वो 22 23 क्लासे होगी भाई साहब, किसी ने पढ़ा रखी है क्या भौतिक प्रदेश, 3 4 क्लासे, 5 मान लो यार, हाईएस्ट 6 मान लो, इतने में सड़ जाते हैं यूट्यूब के। तो बड़े बड़े मान लो, बड़े बड़े जो कोचिंग होती है वो ऐसे करते हैं, लेकिन देखो वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर होते नहीं है। हाँ मानते हैं कि देखो कोचिंग खुली हुई है, लेकिन फिर ये एजुकेशन जो फ्री एजुकेशन है उसका ड्रामा मत करो, या तो फिर दो तो पूरी दो, क्योंकि मान लो कि आधा अधूरा पढ़ाया फिर नहीं आया पर्सन तो जिम्मेदारी कौन लेगा, वही दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। तो लिख लो यहाँ पे फटाफट से, आगे बढ़ते हैं फिर। अपन को क्या भाई, बस प्यास बहुत ज्यादा लगती है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नाग पंचमी, सॉरी नाग पंचमी से पहले अपने को पढ़ना है गुरु पूर्णिमा। अच्छा ये दूसरा वाला आ गया ना, कौन सा महीने चल रहा था रे भाई साहब, कौन सा महीने चल रहा था, आषाढ़, आषाढ़ पूर्णिमा बस, पंडा क्लियर है।
आषाढ़ पूर्णिमा क्या होता है, क्या था पहले, सबसे पहले तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो एक अपने महाभारत जानते हो, सब जानते हैं, इंट्रो की आवश्यकता नहीं है महाभारत के लिए। उसके जो लेखक थे, ठीक है, कौन थे, महर्षि वेद व्यास, ठीक है ना। तो उनका जन्मदिन इस दिन होता है, इस दिन गुरुओं की पूजा की जाती है। सबसे पहले दो एक लाइन लिखो, फिर समझते हैं, आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपन, ठीक है। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्मोत्सव गुरु बनाते हैं, गुरुओं की पूजा करते हैं, गुरुओं की पूजा की जाती, इतना ही है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपने कभी किसी की शादी हो रखी है यहाँ पे, ठीक है, हो रखी है तो कमेंट में बता देना। यहाँ पे एक मनुष्य जो होता है उसका गुरु होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। किसी का अगर गुरु नहीं है, तो उसकी अगर शादी हो रही है मान लो, तो पंडित पूछ रहा है आपका कोई गुरु है, तो मान लो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो कहता है कि मान लो आज से मैं ही आपका गुरु हूँ। अगर वहां पे मना कर दिया कि नहीं मैं क्यों मान लूं, तो वहां पे मान लो आपकी शादी नहीं होगी फिर। या तो आपके पास पहले से गुरु होना चाहिए, या फिर नहीं है तो पंडित जी वहां पे बैठे हैं, वो बोलते हैं कि मैं ही आपका आज से गुरु हूँ, मुझे ये दक्षिण दे दो, और मैं आपको एक गुरु मंत्र बोल रहा हूँ कान के अंदर, कि मेरी हुई नहीं लेकिन पता है, बस क्यों पता है पता नहीं, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं कि मैं आपको गुरु मंत्र बता रहा हूँ, ये किसी को बताना मत, ठीक है, वो बताना नहीं होता किसी को, ठीक है, अपने मन में ही रखना होता है। जो शादीशुदा है वो जानते होंगे, मैं तो नहीं हूँ भाई साहब, क्योंकि शादी हुई नहीं है। जिसकी शादी हो रखी है वो अच्छे से जानते होंगे कि एक गुरु मंत्र देता है गुरु कान के अंदर, कि भाई ये चीज किसी को बताना मत। तो वो जो है गुरु इसीलिए आवश्यक होता है। जो महर्षि वेद व्यास जी है, इस दिन जो है इनका जन्मोत्सव है, इसी कारण से जो है गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और इस दिन गुरु गुरु भी बनाए जाते हैं, बहुत सारे गुरुओं की पूजा भी की जाती है, कि भाई सारे सारे जितने भी गुरु होते हैं, और जिस चीज के गुरु होते हैं उनकी पूजा भी की जाती है। मान लो जैसे मदर डे होता है, तो अपन उसी दिन मम्मी के साथ सेल्फी खचा के फोटो स्टेटस लगाते हैं ना, उसी प्रकार से इसी दिन जो है ऐसे हैप्पी टीचर्स डे अपना यही होता है। तो इस दिन गुरु के साथ फोटो खींचते हैं, बढ़िया स्टोर लगाते हैं इंस्टा पे, ठीक है ना, और मस्त मेंशन भी कर देते हैं। हो सकता है आज वाले जो गुरु होते हैं वो भी कुछ कुछ की बात कर रहा हूँ, कुछ गुरु जैसे होते हैं वो भी चलाते हैं इंस्टाग्राम, तो उनको मेंशन करते हैं स्टोरी, बस वो भी वापस मेंशन दे देते हैं उनको, ठीक है। तो ये राम कहानी जो होती है ये यहीं पे होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे दो चीजें और, कौन कौन सी, बार बार यही आ जाता है यार। एक तो लिखना नाग पंचमी, आषाढ़ पूर्णिमा हो चुकी है, तो पूर्णिमा के तक आषाढ़ पूरा हो चुका है, आषाढ़ के बाद में क्या आता है, क्या है भाई, अरे भूल गए हैं? जेठ, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, ऐसा मत करो यार, श्रावण, कृष्ण, पंचमी, नाग पंचमी है तो पंचमी टू पंचमी, पंचमी टू पंचमी। अब यहाँ पे क्या होती है, तो पूजा होती है किसकी, नागों की। अब देखो यहाँ पे भी इसके पीछे भी फैक्ट है, नाग पंचमी, यहाँ पे नागों की पूजा करने के पीछे भी एक फैक्ट है। क्या फैक्ट है अभी बताता हूँ मैं। देखो मैंने कहा था कि इसमें वो जो देवशयनी एकादशी के मनाने के पीछे कारण क्या था, भाई देव विश्राम करते हैं, ये पीछे की बात फैक्ट क्या था कि मान लो कि बारिश होती है, बारिश के अंदर जीव जा नहीं सकते। अब बारिश होती है तो बारिश के बाद आपने देखा होगा कि पीछे जो जीव जंतु होते हैं, छोटे मोटे कीड़े कांटे जो भी होते हैं, वो बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है, मेंढक मेंढक जो भी सारी चीजें होती है, वो अपना स्थान छोड़ के जो बाहर आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके रहने के स्थानों पर पानी बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे क्या है, जो जो सांप होंगे वो भी तो बाहर आएंगे।
आप मान लो खेत में जाने जाते हो चारा काटने, और वहां पे एकदम नाग देवता जी फण तान के बैठे रहते हैं। आप वहां पे चारा का भरा हेटा ही ना के चल जाते हैं घर पे, मम्मी मम्मी हाँ बैठो। रोज रोज ये कहानी होने लग जाती है, मम्मी हाँ बैठो उठे, मैं क्या लेना हूँ। ठीक है, तो मम्मी परेशान, गांव वाले परेशान। तो क्या करते हैं कि नागों की पूजा करो भाई, एक दिन ऐसा रखो। बड़े ने कहा एक दिन ऐसा रखेंगे, नागों की पूजा करेंगे साल के अंदर। नागों की पूजा कब करेंगे, तो वैसे बरसात के बाद में एक दिन फिक्स कर लो, नाग पंचमी को। नाग पंचमी को अपन करेंगे नागों की पूजा, इसलिए इनको नाग पंचमी कहा जाता है। कि नाग देवता भाई साहब दर्शन मत दो, ठीक है। दिक्कत हो रही है टावरों को, चारा लाने से मना कर रहा है यार भाई साहब, कैसे काम चलेगा। भैंस जो है शाम को दूध नहीं देगी, चारा नहीं खाएगी। तो यहाँ पे नागों की पूजा की जाती है, तो भाई नाग देवता दर्शन थोड़ा सा कम दो, ठीक है, अपने आइडिया साइड में रहो। भाई साहब नाग नाग देवता को किया कब, नाग पंचमी। पंचमी को मान लो कि सोचा पूजा की, षष्टमी तक मान लो कि कुछ नाग तो मान गए, ठीक है, और वेट किया भाई सातवीं को कि यार मान जाएंगे, कुछ नहीं माने। तो आठवीं को क्या हुआ, या आठवीं को ये प्लान बनाया कि यार नहीं मान रहे, तो ठीक है, फिर इनके दुश्मन को बुलाओ। तो नवमी जो है, नवमी के अंदर उन्होंने कहा यार देखो अब तो मान ही नहीं रहे, आतंक बढ़ गया नागों का, अब क्या करें। तो कहा कि इसका दुश्मन है यार एक, दुश्मन को बुलाओ। कौन है दुश्मन, नेवला। तो कहा नेवला की पूजा करो। अरे नाग यहाँ तक मान जाए ना इन 3 दिनों के अंदर तो ठीक है, नहीं तो चौथे दिन जो है अपन नेवलों की पूजा करेंगे, नेवले भाई साहब आएगा और इसको नाग को छटा जाएगा। तो क्या हो जाएंगे, नागों से मुक्ति। तो इस दिन जो है, इसके 4 दिन बाद यानी क्या आती है, नेवला नवमी। लिखना, नेवला नवमी कब आएगी, श्रावण कृष्ण पक्ष के अंदर ही आती है, श्रावण कृष्ण कृष्ण नवमी। क्या होता है इस दिन, नेवला नवमी, सॉरी नेवलों की पूजा, नेवलों की पूजा। नेवला आया भाई साहब, और नेवला ने कहा अब कोई नहीं डरेगा। नहीं डरी, वो वैसे अपने जयपुर वाले में भाषा में बोलते हैं नहीं डरी, डरना नहीं। उसी प्रकार से क्या बोलते हैं, नहीं डरी। तो इसका जो अन्य नाम है नेवला नवमी का, वो क्या है, नहीं डरी। तो ये भी लिख लो, अन्य नाम। नेवले के आने के बाद नहीं डरना, इसलिए क्या है, नहीं डरी। सोई से पूछा तू डरी रही, वो कहती है नहीं नहीं मैं नहीं डरी। तो इससे क्या आ गया, नहीं डरी। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फटाफट से उतारो, फटाफट, टाइम हो गया, मेरे से 5-6 मिनट बचे हैं। एक आधा जो हरियाली माउस है उसको कर लेते हैं फटाफट से, लिखो। ये मत लिख लेना भाई। देखो भाई, टाइम वाइम हो चुका है पूरा, ठीक है, मैंने अभी देख लिया है। तो जो अपने हरियाली माउस है ना, उसको कल ही करेंगे अपन। तो बस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।